करते हैं एडोब पेजमेकर क्या है। तो आपको बता दें, यह एडोब कंपनी के द्वारा डेवलप किया हुआ फर्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम सब विजिटिंग कार्ड, कैश मेमो, हैंडबिल, पोस्टर, बुक्स, न्यूज़पेपर, क्वेश्चन, फॉर्म, ये सब लोग बनाने का काम करते हैं। एक पॉइंट और इसमें बता दें, एडोब पेजमेकर का जो एक्सटेंशन नेम होता है .pmd होता है, इसका पूरा नाम होता है पेजमेकर डॉक्यूमेंट। तो हम स्टार्ट करना देखते हैं कैसे स्टार्ट किया जाता है एडोब पेजमेकर को। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिस्ट नज़र आएगा, और इसमें कहीं पे देखना है कि आपको एडोब पेजमेकर कहीं पे नज़र आ रहा है। तो जैसा कि हम आपको बता दें, यहाँ पे दिख रहा है एडोब लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना। आप इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडोब पेजमेकर 7.0 दिख रहा है। आप इस पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडोब पेजमेकर ओपन हो गया है ना। अभी हम फिलहाल इसे बंद करते हैं, सेकेंड तरीका देखते हैं, है ना। तो हमें उसके लिए क्या करना है, ये सर्च का ऑप्शन दिख रहा है जिसमें हम सर्च करके खोलेंगे। तो टाइप करना होगा हमें PAGEMAKER पेजमेकर और एंटर कर देना है, तो फिर ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से फिर ओपन हो गया। फिर हम ये भी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट है कि अगर यह सॉफ्टवेयर हमारे ये डेस्कटॉप कहलाता है, इस डेस्कटॉप के ऊपर अगर आइकन के फॉर्म में दिख रहा है ना, आइकन के रूप में, तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे माउस से, माउस का लेफ्ट बटन 2 टाइम्स है ना प्रेस करेंगे डबल, तो फिर ये ओपन हो जाएगा। तो देख लीजिए ये ओपन हो रहा है। जब ये ओपन हुआ है तो इस प्रकार इसका इंटरफेस नज़र आ रहा है जिसमें आपको दिख रहा है ना। तो यहाँ पे आपको ये क्रॉस जो है ये काम करता है सॉफ्टवेयर को बंद करने का, जिसे हम क्लोज बटन कहते हैं। ये रीस्टोर बटन कहलाता है और मैक्सिमाइज बटन कहलाता है। यानी इस पर हम क्लिक करते हैं तो इसका विंडो का साइज रीस्टोर हो गया, पुनः फिर आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका साइज क्या हो गया, मैक्सिमाइज हो गया। ये है हमारा मिनिमाइज बटन, इस पर जब हम क्लिक करते हैं प्रोग्राम मिनिमाइज हो गया, जो टास्क बार में दिख रहा है। और पुनः इसी पे क्लिक करेंगे तो पुनः फिर से वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से एडोब पेजमेकर 7.0। इसको हम टाइटल बार कहते हैं क्योंकि इसी के तहत हम पहचान पा रहे हैं कि ये सॉफ्टवेयर पेजमेकर है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे फाइल, एडिट, लेआउट, टाइप, एलिमेंट, यूटिलिटीज, व्यू, विंडो, हेल्प, ये एक टैब है समझे, जिसमें अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन हमें पढ़ना होता है। और ये यहाँ पे जो है ये जो है क्विक टूल बोल सकते हैं, जो डायरेक्ट किसी भी ऑप्शन को अगर ये क्विक टूल बॉक्स में ऐड है तो यहाँ से डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है हमारा टूल बॉक्स है ना, जिसके अकॉर्डिंग हमें जो भी वर्क करना होगा तो वो टूल हमें यहाँ से सिलेक्शन करना होगा है ना, फिर हम उस टूल का यूज़ करके वो काम कर सकते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका टेम्पलेट्स है, जो पहले से बना बनाया डिज़ाइन में बहुत सारे है ना, और जैसा कि विजिटिंग कार्ड का फॉर्मेट है, पोस्टर का है, हैंडबिल का है, कैश मेमो का है ना, ये बना बनाया पोस्टर आपको मतलब ये टेम्पलेट्स में मिल जाता है। तो जैसे कैटेगरी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वाउचर्स बनाना है तो वाउचर का कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो वाउचर फॉर्मेट आ जाएगा है ना। अगर हम बिजनेस कार्ड की बात करते हैं, बिजनेस सेट्स की बात करते हैं हाँ, सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो आप इसमें सर्टिफिकेट बनाने का काम करते हैं। मेल की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप है ना। तो ये आपको बहुत सारे वाउचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि मिसलेनियस की बात करते हैं, इसमें सारा चीज़ कॉम्बिनेशन है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं न्यूज़ लेटर्स की बात करते हैं तो न्यूज़ लेटर्स के लिए देख सकते हैं फॉर्मेट्स बना हुआ है। तो आपको इसमें से फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, बस एडिट करके अपने हिसाब से जो है उसमें मेंशन कर देना है मैसेज, समझे। तो बहुत सारे आपको जैसे प्रोग्राम से रिलेटेड है तो अलग अलग बहुत सारे फॉर्मेट्स मिल जाता है टेम्पलेट्स के अंदर, जो आप डायरेक्ट यहाँ से है ना क्लिक करके और उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पेज में इंसर्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ पे एक बात करते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट की बात करते हैं। अब जैसे सर्टिफिकेट में हम ये ले लेते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं क्लिक करते हैं डबल और ओके कर देंगे। तो ये जो है अभी आ नहीं रहा है क्योंकि इसको जो है ऑनलाइन ये जो है ना टेम्पलेट कैन नॉट बी फाउंड, यानी ये नहीं शो कर रहा है। न्यू लोकेशन प्लीज इंटर द न्यू लोकेशन, नए लोकेशन पे बोल रहा है ओपन करने के लिए। चलिए दूसरा हम कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम
पोस्टर्स की बात करते हैं। जैसे पोस्टर्स में हम ये सेलेक्ट करते हैं, देख लीजिए यहाँ से ये दिख रहा है, इसमें अलग अलग टाइप के आ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पोस्टर्स हैं, हाँ, ये हमारे पेज में इंपोर्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये जो अभी दिख रहा है ये अभी फिट इन विंडो के अकॉर्डिंग है। तो हम इसे मैक्सिमाइज मतलब ये एक्चुअल साइज में से हम बदलेंगे। कैसे बदलेंगे एक्चुअल साइज में? तो हम इसी पेज में कहीं भी राइट बटन प्रेस करते हैं माउस का, तो एक्चुअल साइज का ऑप्शन नज़र आता है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं वो एक्चुअल साइज में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो यहाँ से फॉर्मेट्स बना हुआ है, बस आपको उसे सेलेक्ट करना है और अपने हिसाब से वहाँ पे जो है एडिटिंग कर लेना है। तो इस तरह से जो है हम ये काम कर सकते हैं, है ना। तो ये है, बट हमें खुद के अकॉर्डिंग काम करना है ना। तो उसके लिए हमें ब्लैंक टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए, तो इसे हम हटाना चाहते हैं तो कैसे हटाएंगे? यहाँ से आप क्रॉस का बटन दिख रहा है, ये इस पर क्लिक करके आप दे रहा है सेव का ऑप्शन है, अनटाइड वन टू बिफोर क्लोजिंग, यानी बंद करने से पहले सेव करने के लिए हमें पूछ रहा है। तो हम इसे सेव नहीं करना है, मुंह पे क्लिक कर देंगे, ये बंद हो गया। तभी जो दिख रहा है ये सिर्फ आपका पेज मेकर का विंडो है। हमें इसमें क्या करना है? तो नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, यानी ब्लैंक टेम्पलेट्स क्रिएट करना है, खुद के अकॉर्डिंग काम करना है। तो हमें फाइल मेनू में जाना होगा, यानी फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है आपको मिल रहा है यहाँ पे न्यू। अगर हम बात करते हैं न्यू पे, इसका शॉर्टकट ही Ctrl+N होता है। आप जैसे Ctrl+N प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट नया पेज का डॉक्यूमेंट सेटअप ओपन होगा, और नहीं तो फाइल मेनू में जाके न्यू पे जब क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको पेपर का जो है साइज वो सिलेक्ट करना है, कौन से साइज पे आप काम करना चाहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल A4 साइज हम ले लिया। जैसे हमने A4 साइज लिया तो यहाँ पे इसका डायमेंशन हमें बता रहा है कि A4 का डायमेंशन कितना है, लंबाई और चौड़ाई कितना है। तो देख सकते हैं 8.268 इंच जो है इसकी चौड़ाई है पेज का, और लंबाई जो है 11.693 है, समझे। और पेज का जो ओरिएंटेशन है वो कौन सा है? तो टॉल, मतलब ये पोर्ट्रेट मोड है। और वाइड कर देंगे तो लैंडस्केप हो जाएगा। तो जैसे वाइड पे क्लिक कर देंगे तो देखेंगे जो लंबाई में शो कर रहा है ना डायमेंशन, वो चौड़ाई में चला जाएगा, और जो चौड़ाई में वो लंबाई में चला जाएगा, यानी बदल जाएगा हमारा पेज का डायमेंशन, देख सकते हैं। फिर अगर हम टॉल पे क्लिक कर दे, देखिए बदल गया, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ से डबल साइडेड। तो डबल साइडेड का मतलब क्या है? तो अगर डबल साइडेड पे हमारा अगर पॉइंटर रहेगा, है ना, ठीक रहेगा, तो आपको बता दें कि फर्स्ट पेज तो सिंगल दिखेगा, बट उसके आगे जितने भी पेज होगा इस करंट फाइल के अंदर वो पेयर पेज में नजर आएगा, यानी जोड़ा, दो पेज साथ में दिखाई देगा। लेकिन अगर डबल साइडेड पे टिक नहीं रखते हैं तो सारे पेज आपका सिंगल दिखाएगा। तो पेयर पेज का मतलब, जैसा कि आप बुक्स देखते हैं तो जैसे उसमें एक पेज है तो एक बैक, उसका एक फ्रंट हो गया, है ना। तो वो क्या हो गया कि मतलब उसका लेफ्ट साइड एक राइट साइड हो गया। तो एक ही पेज में वो आपका प्रिंट आउट करना चाहते हैं, एक ही पेज को लेफ्ट में और उसके राइट यानी आगे पीछे दोनों प्रिंट आउट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे डबल साइडेड आप रख सकते हैं। और नहीं तो आप सिंगल साइडेड पर्टिकुलर कोई काम करें तो उसके लिए, है ना, सिंगल साइडेड ही रखें। नहीं तो अगर कोई बुक्स वगैरह कंपोज करें तो वहाँ पे आप जो है डबल साइडेड पेज यूज़ कर लीजिए। तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम डबल साइडेड पे ही टिक रखते हैं और यहाँ से हमारा पेज जो है स्टार्ट 1 से होगा, और नंबर ऑफ पेज कितना आपको चाहिए, तो हम चाहते हैं जैसे कि 5 पेज हमारे पास आ जाए, नंबर ऑफ पेज 5 डाल दिया। और मार्जिन हमसे पूछ रहा है, तो मार्जिन जो है बाई डिफॉल्ट ये ले रहा है अपने हिसाब से, बट हम अपने हिसाब से मार्जिन अगर सेट करना चाहते हैं तो 1 इंच हम इनसाइड रखना चाहते हैं, 1 टॉप से रखना चाहते हैं, 1 आउटसाइड रखना चाहते हैं, 1 बॉटम रखना चाहते हैं। और इसका टारगेट आउटपुट रेजोल्यूशन जो है 300 जो बाई डिफॉल्ट है वही अभी हम रहने देते हैं। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है ना, मैक्सिमाइज पे क्लिक करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमाइज बटन, है ना। आने तो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ से आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं, फिर इस पर क्लिक करते हैं मैक्सिमाइज हो जाएगा, और इस पर क्लिक कर दें क्रॉस वाले पे तो बंद हो जाएगा फाइल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट पेज आपका इस तरह से सिंगल दिख रहा है, लेकिन आपका 2 और 3 देख सकते हैं, है ना। 2 और 3 क्या है, साथ में दिख रहा है, मतलब ये पेयर पेज है। जैसे कि ये हो गया इसका एक साइड हो गया, तो ये उसका सेकंड साइड हो गया, मतलब एक पेज है ना,
तो उसमें 2 साइड आप लिखते हैं ना, तो ठीक वैसे ही समझिए कि जो बुक होता है तो उसमें उसके लेफ्ट साइड भी होगा और उसके राइट साइड भी होगा, समझे ना। वो एक ही पेज है लेकिन दोनों का ये अलग अलग साइड है। यहाँ पे 2, 3 है ना, एक अलग साइड ये हो गया। फिर यहाँ पे देख सकते हैं 4 और 5 ये एक साइड है, उसका एक सेकंड साइड ये है, समझे ना। तो इस तरह से जो है पेयर पेज आपको दिखाई देगा। लेकिन अभी फिलहाल हम इसे क्या करते हैं, अगर सेटअप चेंज करना चाहते हैं तो जैसे कि हम आपको बता दें, डॉक्यूमेंट सेटअप पे जाते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, डबल साइडेड पर से टिक हटा देते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो जैसे डबल साइडेड पर से टिक हटाए तो यहाँ पे पहले दिख रहा था इनसाइड वगैरह है ना, आउटसाइड वगैरह, तो अब वो यहाँ पे लेफ्ट आ गया है, यहाँ पे राइट आ गया है, लिखा गया। अब आपको क्या करना है, ओके करना है। तो देख लीजिए अब सब सिंगल सिंगल पेजेज आपको दिखाई देगा, है ना, सब सिंगल सिंगल पेज आपको दिखाई देगा, यानी सिंगल साइड पेज शो कर रहा है। तो इस तरह से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए ये आप समझ में आप लोगों को आ गया होगा ये ऑप्शन, है ना, सिंगल साइड डबल साइड क्या होता है। तो अगर इसे हम बंद करना चाहते हैं तो फाइल को बंद करने का शॉर्टकट की तरीका होता है Ctrl+W, और नहीं तो आप क्रॉस पे क्लिक करते हैं तो नो यस ऑप्शन देता है, हम नो करते हैं तो डायरेक्ट बंद हो जाएगा बिना सेव किए हुए, और यस करेंगे तो हमसे पहले नेम पूछ रहा है, सेव करने के लिए डालना होगा, नाम डालेंगे तो सेव होकर बंद होगा। तो फिलहाल हम नो पे क्लिक करते बंद हो जाएगा, कैंसिल कर देते ऐसे खुला हो रहेगा। नहीं तो इसे बंद करने का तरीका यहाँ से आप सेव ऑप्शन में फाइल मेनू में जाएंगे और आपको मिलेगा क्लोज, Ctrl+W भी होता है, इस पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पे यस नो, तो हम नो करते हैं, देखिए बंद हो चुका है। तो नया फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए आप फाइल में जाना है, न्यू पे क्लिक करेंगे, नहीं तो शॉर्टकट ही Ctrl+N बटन प्रेस करना है। तो यहाँ से हमें पेपर साइज जो चाहिए वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपको है ना टॉल वाइट जो चाहिए वो सेलेक्ट करेंगे। हम डबल साइड नहीं रखना चाहते हैं, हटा देते हैं। नंबर ऑफ पेज जितना चाहिए वो डाल दीजिए, मार्जिन जो देना है वो दे दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो पेज हमारे पास क्रिएट होके आ गया। अब हम बात करते हैं इसमें पहले, है ना, तो ये जो पेज जब क्रिएट होके आया है तो इसमें जो दिख रहा है ये जो है ये रूलर कहलाता है, यानी ये आपका जो है पेज का है ना स्केल है, हॉरिजॉन्टल रूलर है, समझे ना। तो इस रूलर के अकॉर्डिंग इसमें से आप इसको पकड़ के लाते हैं ना, तो देख सकते हैं इसमें एक है ना गाइडलाइंस यहाँ पर से है ना, इसमें से जो है रूलर का है ना इसमें से एक दे रहा है। आप जितना बार इसमें से पकड़ के लाएंगे उतना है ना उसमें से एक लाइन आप ड्रॉप करा के पेज में ला सकते हैं, समझे। इसी तरह से वर्टिकल रूलर है, तो वर्टिकल रूलर ये सिर्फ पेज पे दिखेगा, इधर रखेंगे तो नहीं दिखाई देगा, समझे। तो ये आपका वर्टिकल रूलर है, तो वर्टिकल लाइन भी आप ला सकते हैं। तो इसका यूज जो है हम सब डिजाइन जब सेटअप करते हैं एडजस्टमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, समझे। तो ये सब का यूज हम आगे समझेंगे, पर फिलहाल हम आपको बता दिए हैं यहाँ से गाइडलाइंस है ना ला सकते हैं आप। अब बात करते हैं यहाँ पे ये जो पेज आया है, तो ये पेज जो दिख रहा है ये जो है ना ये ब्लैक वाला आउटलाइन साइड आउटलाइन में दिख रहा है ना, ये हमारा एक्चुअल पेज है, समझे ना। ये क्या है, पेज है। और इसमें जो ये दिख रहा है ब्लू कलर में दिख रहा है ये वाला, ये लाइनिंग जो इंडिकेट कर रहा है, ये हमें बताता है कि पेज में जो है इतना मार्जिन है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो है पेज का मार्जिन लेफ्ट से है, ये टॉप से है, ये राइट से, और ये बॉटम से इतना मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो सपोज मान के चलिए 1-1 इंच से मार्जिन अगर सेट किया हुआ है तो चारों तरफ से 1-1 इंच मार्जिन छोड़ करके यहाँ पे है ना मार्जिन का है ना पॉइंट यहाँ पे सेट किया हुआ है, लाइन के थ्रू इंडिकेट किया हुआ है कि इतना मार्जिन आपका लेफ्ट से छोड़ा हुआ है, इतना टॉप से, इतना राइट से, यहाँ से बॉटम से छोड़ा हुआ है, ओके। तो हम जो है ये जो लाइन दिख रहा है इसी के अंडर में हम पेज में जो भी काम करेंगे, समझे, और हम इस पेज का अगर प्रिंट आउट करेंगे तो प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा। इस पेज के बाहर, ये लाइन के बाहर जो भी आप काम करेंगे, इसमें जो भी वर्क करेंगे है ना, वो आप चाहेंगे कि पेज में आएगा, प्रिंट आउट करेंगे तो आपको बता दें वो पेज में प्रिंट आउट होकर नहीं आएगा, समझे। मतलब ये पेज में जो काम किया हुआ रहेगा, इसके अंदर जो डाटा रहेगा वही सिर्फ पेज में प्रिंट आउट होकर निकल के आएगा। इसके बाहर वाले एरिया में कोई भी डाटा रहेगा बना हुआ वो पेज में प्रिंट आउट नहीं होगा, समझे। तो आपको बता दें कि ये जो है हमारा ड्राइंग एरिया है, तो पेज मेकर में जो हमें काम करना होगा तो हम ड्राइंग एरिया में काम करते हैं और 1 बाय 1 करके हम पेज पे एडजस्ट कराते हैं, समझे। तो वहाँ पे हमें इस्तेमाल करना होगा, समझे। अभी जो ये पेज जो दिख रहा है ये हमारा पेज जो है अभी फिट इन विंडो में है, मतलब जो हमारा स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग फिट है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पेज है एक्चुअल में कितना बड़ा साइज का है ये हमें जानना है। और हम आपको बता दें कि हमेशा जब भी हम काम करेंगे इसके अंदर तो एक्चुअल साइज में ही हम पेज रख के काम करेंगे,
ताकि हमें इस चीज़ का मेजरमेंट पता होना चाहिए कि हाँ हम जो मैसेज टाइप कर रहे हैं उसका साइज आखिरकार कितना है ना, किस तरह से एडजस्टमेंट सेटअप वगैरह करा रहे हैं, ये चीज़ की समझ हमें होना चाहिए। ऐसा अगर आप नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यहाँ पे साइज जो है बहुत छोटा है, दिखने में लग रहा है, और हम उसका साइज बड़ा कर देंगे देखने के लिए कि नहीं इतना बड़ा रहेगा तब ये सही लग रहा है, और जब हम प्रिंट करेंगे तो और भी ज़्यादा प्रिंट आउट में बड़ा निकल के आ जाएगा। तो ये हमसे गड़बड़ी हो सकता है, इसीलिए हम पेज जो हमेशा एक्चुअल साइज में रखते हैं। तो चलिए पेज को हम पहले एक्चुअल साइज में हम कन्वर्ट करना आपको बता दें। तो हमें क्या करना है, राइट बटन क्लिक करना। वैसे बाय ऑप्शन व्यू में जाएंगे तो आपको आगे बताएंगे एक्चुअल साइज में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप क्लिक करते हैं तो पेज हमारा डायरेक्ट एक्चुअल साइज में कन्वर्ट हो चुका है ना। फिर अगर आप इसी व्यू में जाते हैं, फिर इन विंडो पे क्लिक करते हैं, स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट हो चुका है। बट हम डायरेक्ट अभी इसी पेज में राइट बटन अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन नजर आया, जिसमें हम एक्चुअल साइज पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हमारा पेज जो एक्चुअल साइज में कन्वर्ट हो चुका है। आप देखते हैं कि पेज जब एक्चुअल साइज में कन्वर्ट हो गया तो पेज जो है राइट साइड में सॉफ्टवेयर के राइट साइड एरिया में चला गया है ना। कुछ भाग उसका दिख रहा है, अदर नहीं दिख रहा है। तो हम चाहते हैं पेज को इधर इस साइड लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे इसके लिए। तो देखिए आगे हम हैंड टूल के बारे में बात करेंगे, बट अभी समझ लीजिए हैंड टूल। तो हैंड टूल का यूज़ करते हैं हम पेज को पकड़ के अपने हिसाब से इस विंडो एरिया में जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ आप ले जा सकते हैं मूव करा के। तो हैंड टूल पे क्लिक कर लिए और इस तरह से पकड़ के हम जहाँ रखना चाहते हैं उधर आप पेज को मूव करा के ले जा सकते हैं, समझे। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपको टेक्स्ट टूल का यूज करके राइट भी करना है, मूव टूल के थ्रू आप मूव भी कर रहे हैं, क्रॉप भी करना है, लाइन भी ड्रॉ कर रहे हैं, और फिर पेज आपको उस बीच में आपको अप एंड डाउन लेफ्ट राइट मूव करवाना हो तो आप क्या करेंगे। तो बार बार हम हैंड टूल नहीं सेलेक्ट करेंगे, समझे। तो चलिए हम आपको बता दें इसके लिए क्या करना होगा। तो हम किसी भी टूल पे अगर हमारा पॉइंटर है, समझे, अगर हम इस पेज को ऊपर नीचे करना चाहते हैं, घसकाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट अभी देखिए अभी ये वाले बॉक्स पे यानी ऑब्जेक्ट है ना, फ्रेम वाले पे अगर हम अभी ड्रॉ करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ होगा। बट अगर हम पेज मूव कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं डायरेक्ट यहीं से। हैंड टूल हमको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, कीबोर्ड से ऑल्ट बटन आपको दबा के रखना है। क्या दबाना है, ऑल्ट बटन। और जैसे माउस का लेफ्ट बटन आप प्रेस करेंगे है ना, ऑल्ट बटन कीबोर्ड से प्रेस कर रखे हैं, और माउस का लेफ्ट बटन जैसे हम प्रेस कर रहे हैं तो देख सकते हैं पेज जो है हमारा हैंड टूल, ये जो पॉइंटर है ये हैंड टूल का काम कर रहा है। मतलब किसी भी टूल पे आप पॉइंटर रखिए, ऑल्ट दबा के आप जैसे ही आप माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो हैंड टूल में बदल जाएगा, तो हैंड टूल का काम करने लगेगा यानी मूव करवाने के लिए। तो ये हमारे लिए सबसे बेहतर है, हम इसका यूज हमेशा जनरली करते हैं है ना। हैंड टूल का यूज आप बार बार आप हैंड टूल पे क्लिक करेंगे, फिर उसको अप एंड डाउन नीचे कीजिएगा, फिर वो ऑप्शन का यूज करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे, फिर भी यूज कीजिएगा, फिर मूव करना है तो फिर आप हैंड टूल पे क्लिक कीजिएगा, नहीं ऐसा हम कितना टाइम करेंगे। तो उससे बेहतर है किसी भी टूल पे हमारा पॉइंटर है तो आपको ये याद रख लेना है, ऑल्ट के साथ कीबोर्ड का माउस है ना, ऑल्ट के साथ है ना माउस का लेफ्ट बटन जैसे हम प्रेस करके मूव डाउन मूव अप करा रहे हैं, वैसे ही हमारा पेज पे ये है ना काम करे, यानी पेज को अप एंड डाउन लेफ्ट राइट मूव करवा रहा है, समझे। तो इस तरह से जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं अगर पेज को हम फिट इन विंडो में बदलना चाहते हैं तो फिर राइट बटन क्लिक करते हैं, फिट इन विंडो पे क्लिक करते हैं, फिर हमारा पेज स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट हो चुका है। अब कभी कभार ऐसा ये भी होगा कि अगर मान के चलिए कि हमारा ये मूव टूल है, इसको पकड़ के अगर हम यहाँ पे ये कर लेते हैं जैसे कि हमारा पेज भाग गया, अब ये विंडो इस विंडो एरिया में तो दिख नहीं रहा, अब उस पर हमें काम करना है तो आप क्या करोगे, पेज को आप यहाँ पे स्क्रॉल का यूज करके आप पेज को खसका के देखोगे पेज कहाँ की जगह पे किस एंगल में है, खसका रहा है, समझ में आ रहा है किधर है पेज। ऐसे में तो हम पेज को ढूंढते रह जाएंगे है ना, ज़्यादा समय लगेगा उसको एडजस्ट करने में है ना। तो बेहतर ये है कि आप कहीं भी आपका पेज रहे कोई दिक्कत नहीं है, समझे ना, कहीं भी चला जाए तो आपको बस इस विंडो एरिया में राइट बटन प्रेस करना है, और फिट इन विंडो पे टिक ऑलरेडी लगा हुआ है ही, फिर हम उसी पे एक बार क्लिक कर देंगे, टिक रहे लगा हुआ नहीं रहे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका पेज जहाँ भी होगा है ना स्क्रॉलिंग होके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट कहीं भी चला गया हो, जैसे राइट बटन क्लिक करके फिट इन विंडो पे क्लिक करेंगे वह पेज आपका सेंटर स्क्रीन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, समझे। तो इस प्रकार जो हम इस्तेमाल करते हैं, देखिए फिर हटा दिया अभी यहाँ पे है ना, देखिए ऊपर नीचे करके देखिए हम ये करते हैं, और राइट बटन क्लिक करके फिर फिट इन विंडो पे टिक करते, देखिए पेज स्क्रीन के अकॉर्डिंग सेंटर में सेट हो गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ से आप अपने हिसाब से पेज को जो है
जूम कर सकते हैं 25%, 50%, 75%, 100, 200, 400%। अदर व्यू भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ये सब की जरूरत अभी हमें नहीं है, ये सब आगे हम ऑप्शन आपको बताएंगे, है ना। फिलहाल जो है हम यहाँ से फिट इन विंडो रखते हैं। और ये जूम करने का काम जो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे 100% लेते हैं तो 100% में बदल जाता है पेज। अगर हम 400% की बात करते हैं 400% में मेरा पेज बदल गया है। अगर अदर व्यू की बात करते हैं तो यहाँ से अपने हिसाब से परसेंटेज डाल सकते हैं, जैसे कि 158% रखना चाहते हो, ओके करते हैं तो 158% पे हमारा पेज सेट हो चुका है। या राइट बटन क्लिक करते हैं, फिट इन विंडो पे क्लिक करें, स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट हो गया। यहाँ से भी जूम पे क्लिक कर करके आप पेज का, है ना, साइज इंक्रीज कर सकते हैं। जूम आउट का यूज करके पेज का साइज डिक्रीज कर सकते हैं। 100 पे क्लिक करेंगे तो जो उसका एक्चुअल साइज है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे भी दिखा रहा है एक्चुअल साइज। फिट इन विंडो कर दीजिए, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्चुअल साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फिट इन विंडो कर दिए, या हम एक्चुअल साइज पे क्लिक करते हैं, देख लीजिए 100, है ना, हमारा पेज का सेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप पेज को है स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट करा सकते हैं, एक्चुअल साइज में बदल सकते हैं। तो आपको बता दें कि हमेशा जब भी हम काम करेंगे तो एक्चुअल साइज में पेज कन्वर्ट करके रखेंगे, तब काम करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे पेज में, है ना, मैसेज लिखने के लिए हम जो है टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं। यानी टेक्स्ट टूल का काम होता है जो भी मैसेज आपको राइट करना है ना, उसके लिए आप क्या करेंगे, टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए टेक्स्ट टूल का यूज करके हम आपको मैसेज लिखना बता देते हैं। तो आपको बता दें, इसमें जो हम मैटर लिखते हैं टेक्स्ट टूल के तहत 2 कंडीशन में लिखते हैं। पहला कंडीशन ये है कि हम अगर पेज में डायरेक्ट अगर पॉइंटर क्लिक कर देते हैं, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद पेज में जैसे पॉइंटर क्लिक करते हैं तो ये जो है हमारा पेज में जो मैसेज राइट करेगा ये पैराग्राफ टेक्स्ट लिखाएगा। क्या करेगा, पैराग्राफ, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं एडोब पेज मेकर इज अ application software, it is used to create visiting card, poster, वेडिंग कार्ड, etc। मतलब ये जो मैसेज हम लिख रहे हैं ये क्या कहलाता है, पैराग्राफ टेक्स्ट कहलाता है, समझे। यानी हम लिख रहे हैं इस प्रकार, ये पैराग्राफ है। एंटर बटन प्रेस करेंगे, पैराग्राफ हमारा चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिलहाल जो इस तरह से जो है आपको मैसेज, है ना, आपको कुछ लिख लेना है, बट अभी हम समझने के लिए यहाँ पे इस तरह से ये हम अल्टरनेटिव कुछ भी लिख दिया है, समझे। तो ये जो है हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट कहलाता है। लेकिन एक होता है स्टैंडर्ड टेक्स्ट। तो जैसा कि हम कोई ग्राफिक्स का काम कर रहे हैं, डिजाइनिंग वर्क कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम पोस्टर बना रहे हैं, हैंडबिल बना रहे हैं, कैश मेमो बना रहे हैं, वेडिंग कार्ड बना रहे हैं, या हम कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ हेडिंग्स देना चाहते हैं, है ना। तो सब कंडीशन हम क्या करते हैं, इस टेक्स्ट टूल के तहत हम टेक्स्ट लिखते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जहाँ से आपको लिखना है पेज में मैसेज, तो हम क्या करते हैं ब्लैंक एरिया में या ड्राइंग एरिया में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, यानी क्लिक करके ड्रैग करते हैं। तो हम जैसे क्लिक करके ड्रैग करें तो इसका एक लिमिट बन जाएगा कि अगर हम क्लिक करके ड्रैग करें तो यहाँ तक ये हमारा लिमिट है, यहाँ तो वो पेज में मैसेज को राइट करेगा। जैसे हम यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो यहाँ तक रहेगा। अब जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम VSRM कंप्यूटर क्लासेस काशीपुर समस्तीपुर। अब जैसे कि हमने लिखा तो यहाँ पे लिमिट यहीं तक था, यहीं तक आया, उसके आगे मैसेज लिखाया क्या, बढ़ा क्या, पॉइंटर नहीं बढ़ा। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट है। अब इस मूव टूल के तहत हम इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इसका लिमिट भी बता रहा है कि यहाँ तक इसका लिमिट है। अब जैसे कि हम चाहते हैं कि इसको एक लाइन में रखना चाहते हैं, है ना, या साइज और भी बड़ा करना चाहते हैं, तो हम इसमें साइज वगैरह बड़ा करेंगे। तो देख लीजिए इसका लिमिट कैसे बढ़ेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे फिलहाल अभी मूव टूल का यूज करके हम इसको मूव करवा देते हैं। यानी मूव टूल का काम क्या होता है, मूव करवाना। टेक्स्ट टूल का काम समझ में आ गया होगा आप लोगों को, टेक्स्ट लिखने के लिए यूज करते हैं। तो एक टेक्स्ट जो है हम यहाँ पे इस तरह से लिखें। सेकंड अगर हम बात करते हैं, अगर हम टेक्स्ट टूल की बात करते हैं जहाँ पे फिर लिखना होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया हम, है ना।
कंप्यूटर कोर्सेस, है ना। इस तरह से हमने मैसेज लिखा। तो ये जो हो गया एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट हो गया जो हम डिजाइनिंग का काम करने में इस्तेमाल करते हैं। तो आप बाहर एरिया में ड्राइंग एरिया में लिखिए और उसके बाद आप इसे अपने पेज में एडजस्ट करा लीजिए। अब बात करते हैं कि अगर हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट लिखे हो या पैराग्राफ टेक्स्ट लिखे हो, इसका हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, यानी इसका साइज जो है हम बड़ा या छोटा करना चाहते हैं, तो आप कैसे इसका साइज बड़ा या छोटा करोगे? तो आपको बता दें इसी टेक्स्ट टूल के तहत पहले हम टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट कर लेंगे और जिस टेक्स्ट का साइज आपको बड़ा या छोटा करना है या उसके ऊपर जो कलर इफेक्ट वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक या अदर जो भी इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग के लिए, है ना। तो आपको टेक्स्ट टूल के तहत वो टेक्स्ट टूल को आप उस टेक्स्ट एरिया में आपको पहले क्लिक करना है और मैन्युअली आपको जहां से जिस टेक्स्ट को आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं उसको इस तरह से ड्रॉ करके सेलेक्ट कर लीजिए। सभी को करना चाहते हैं तो आप Ctrl+A करते हैं तो आप देख सकते हैं ये सब एक ही, है ना, मतलब पैराग्राफ में लिखा हुआ है, समझे ना, जितना भी मैसेज है। तो ये सारा मैसेज ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है। अब इसका साइज बड़ा या छोटा हम करना चाहते हैं तो आपको शॉर्टकट की पता होगा जो हम सब ग्रीन वर्ड MS वर्ड में पढ़े थे, है ना। Ctrl+Shift> से फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता है, Ctrl+Shift <> से फॉन्ट का साइज डिक्रीज होता है। तो चलिए वही स्टेप्स यहाँ पे वही फंक्शन शॉर्टकट की अप्लाई करके देखते हैं। तो Ctrl+Shift> बटन प्रेस करके देख सकते हैं इसका फॉन्ट का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। अगर हम <> दबा रहे हैं तो देख सकते हैं इसका फॉन्ट का साइज क्या हो रहा है, छोटा कर रहा है। तो इस प्रकार जो आप फॉन्ट का साइज बड़ा या छोटा करके एडजस्ट करा सकते हैं। वैसे बाय ऑप्शन हम यूज करेंगे और टाइप के अंदर आपको पढ़ना होगा, इसमें फॉन्ट साइज, लीडिंग, टाइप स्टाइल, है ना, बहुत सारे ऑप्शन करना पड़ेगा, तो आगे हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम शॉर्ट ये मेथड में आपको बता दिए हैं कि कैसे हमें इसका साइज बड़ा या छोटा करना होगा, तो करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आ रहा है जिग-जैग टाइप करके कुछ मैसेज, है ना, जो था उसी का यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। तो ये जो आ रहा है इसके लिए आपको क्या करना है ना, ये हट जाएगा, कुछ है नहीं फिलहाल दिख रहा है, समझे। आपको ऑल्ट बटन का यूज करके पेज को जो है हैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा, अप एंड डाउन एक बार कर देंगे तो देख सकते हैं कि वो हट जाएगा। अब वो नहीं शो करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं डॉट डॉट में दिख रहा था, है ना, अब वो नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं इस टेक्स्ट का, अगर हम साइज बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट टूल पहले क्लिक करके फिर इस लिखा हुआ एरिया में हमको पॉइंटर क्लिक करना है और इसे जिसका साइज बढ़ाना छोटा करना चाहते हैं उसको सिलेक्शन कीजिए, या सभी को करना है तो Ctrl+A कर लीजिए, और सेलेक्ट हो गया। और जैसे हम Ctrl+Shift> बटन प्रेस करें देख सकते हैं इसका साइज इंक्रीज हो रहा है, <> दबाएं तो डिक्रीज हो रहा है ना। अब जैसा कि हम ये सभी को एक ही लाइन में रखना चाहते हैं तो अब हम क्या करते हैं, मूव टूल का यूज करें। तो मूव टूल का काम होता है मूव करवाना। जैसे हम इस पर क्लिक करके इसको जिधर ले जाएंगे, जैसे इस पेज पे ले आना चाहते हैं, देखिए मैसेज हमारा इस पेज पे आ चुका है, समझे, यहाँ पे रखना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि नहीं एक ही लाइन में रहे, तो क्या करेंगे इसके लिए, तो जैसे कि हम यहाँ पे इसको ये कर दें तो और भी नीचे की ओर चला गया, देख लीजिए इस तरह से अरेंज हो गया, क्योंकि इसका लिमिट क्या होगा, यहीं तक हो गया मैसेज का। तो हम इसको पकड़ करके इसका लिमिट हम चाहते हैं बढ़ा देना चाहते हैं, तो देख लीजिए वो अरेंज हो गया, यानी यहाँ तक आ चुका है ना। अब यहाँ पे इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं और भी, इसको सेलेक्ट कर लिए, Ctrl+Shift> का यूज करके बढ़ा लिए, देखिए और भी इसका जो है लिमिट, है ना, मतलब वहीं तक है, बढ़ा देंगे तो फिर से देख लिए एक ही लाइन में वो एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से ये काम कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, है ना, अगर इस मैसेज की बात करते हैं इसको भी सिलेक्शन कर लिए इस प्रकार और Ctrl+Shift> का यूज करके हम इसका साइज क्या करते हैं, इस तरह से बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लेते हैं। अब देखिए इसका लिमिट यहाँ तक था और इससे ज़्यादा ही ओवर हुआ तो वो नेक्स्ट टाइम में आ चुका है। तो फिर अगर इसका लिमिट बढ़ाना चाहते हैं तो इसको पकड़ करके आगे की ओर खसका दीजिए, देख लीजिए इसका भी लिमिट बढ़ चुका है ना। तो इस तरह से जो हम ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अगर हम इस टेक्स्ट का कलर बदलना चाहते हैं, यानी बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक कलर है, तो आपको बता दें इसमें आपको जाइएगा भी विंडो टैब के अंदर, है ना, आपको यहाँ पे मिलेगा शो कलर, आप इस पर क्लिक करें तो कलर टूल बॉक्स यहाँ पे नजर आएगा आपको। अब जैसे कि टेक्स्ट का कलर हम बदलना चाहते हैं तो जिसका भी कलर बदलना चाहते हैं उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। जैसे हम इसका कलर बदलना चाहते हैं इसको यहाँ तक हम सिलेक्शन कर लिए, है ना। और यहाँ से आपको मिल जाता है, जैसे नन पे क्लिक करते हैं तो नन का मतलब क्या, नहीं, है ना, नन का मतलब नहीं। अगर हम यहाँ से पेपर करते हैं तो पेपर मतलब व्हाइट कलर आपका सेट हो जाएगा, यानी जो पेज का कलर है वो कलर सेट हो जाएगा। अगर हम ब्लैक की बात करते हैं तो ब्लैक कलर अप्लाई हो गया, रजिस्ट्रेशन में ब्लैक कलर है। अगर हम ब्लू पे क्लिक करते तो टेक्स्ट का कलर देख सकते हैं ब्लू हो चुका है। अगर हम इसका कलर अगर कोई और कलर रखना चाहते हैं
जैसे हम यहाँ पे रख दिए सियान कलर, देख लीजिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके उस टेक्स्ट एरिया पॉइंटर क्लिक करके उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है जिसका आप कलर बदलना चाहते हैं या फॉन्ट बदलना चाहते हैं या साइज बदलना चाहते हैं, जो भी करना है। फिर अगर हम मैजेंटा पे क्लिक करते हैं, देखिए मैजेंटा कलर इसका अप्लाई हो गया। अगर हम इसके रेड अप्लाई करते हैं, देखिए रेड अप्लाई हो गया। अगर हम इसको सिलेक्शन कर लिया, अगर हम इसके ऊपर अगर ब्लू अप्लाई कर देखिए ब्लू कलर अप्लाई हो गया। इसके ऊपर अगर हम रेड कलर अप्लाई कर दे, देख लीजिए रेड कलर अप्लाई हो गया। तो इस तरह से जो है आप टेक्स्ट टूल के साथ कलर है ना, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके और पुनः फिर आप कलर पे क्लिक करेंगे, वो कलर अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे इसका जो कलर है थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है ना, तो इसका ऑपेसिटी जो है यहाँ पे देख सकते हैं है ना 100% है। हम यहाँ से कम करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे 20% करते हैं तो देख सकते हैं इसका जो रेडनेस था, जो डार्क था, वो कम हो गया है ना। अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिख रहा है, एकदम उभर के नज़र नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ से इसका ऑपेसिटी जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कितना रखना चाहते हैं उसके कलर का ऑपेसिटी है ना। 100% रखना चाहते हैं तो पूरी तरह से डार्क में जो है आपको दिखाई देगा है ना। तो ये आप ऑपेसिटी कम बेस कर सकते हैं कलर का। नेक्स्ट हम बात करते हैं है ना, तो हमें ये टेक्स्ट टूल और मूव टूल समझ में आ गया। तो हम जो भी काम करेंगे है ना, ग्राफिक्स का वर्क करेंगे तो हम ये ड्राइंग एरिया में काम करेंगे और उसको मूव टूल के तहत सेलेक्ट करके हम पेज में मूव करा लेंगे और फिर उसका जो सेटअप है आराम से करवा देंगे। टेक्स्ट लिखना होगा तो आपको ऐसे पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना है तो आपको डायरेक्ट टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करके पेज में क्लिक कर देना है, लिखना स्टार्ट करना है। और नहीं तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट लिखना है डिजाइनिंग के लिए तो आपको बाहर एरिया में ड्रॉ करके लिखना है, क्लिक करने के बाद ड्रॉ करके लिखना है और फिर उसको मूव टूल के साथ सेलेक्ट करके आपको पेज में मूव करा के एडजस्ट कराना है। तो इस तरह से जो हम इस्तेमाल करते हैं मूव टूल और टेक्स्ट टूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ से मिल जाता है जैसे कि रोटेट। ये रोटेट क्या काम करता है तो देखिए, जैसे कि मेरे पास ये टेक्स्ट है, हम इसे रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट टूल पे क्लिक करते हैं तो इस टेक्स्ट को जो है ना आप रोटेट करा सकते हैं। देख लीजिए ये टेक्स्ट क्या हो गया, हमारा रोटेट हो चुका है। अब ये मूव टूल का यूज करके हम जो है इसे मूव करा के इधर ले आते हैं। यानी डिजाइनिंग वगैरह में आपको ऐसा सेट करना पड़ेगा, कुछ डिग्री आपको किसी भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को आपको रोटेट करना होगा, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे। तो ये काम करते हैं है ना। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं हमें सही पहले जैसा था वैसा ही रखना है तो इसको रोटेट को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है, एलिमेंट में पढ़ेंगे आगे रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो पुनः फिर वो रिमूव होकर नॉर्मल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं। यहाँ से मिलता है क्रॉप टूल। ये क्रॉप टूल क्या काम करता है तो ये क्रॉप टूल पिक्चर्स को क्रॉप करने का काम करता है। तो चलिए हम पिक्चर इसमें इंसर्ट कराएंगे कैसे, तो फाइल में जाना है तो आपको बता दें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा जिसका नाम है प्लेस है ना। तो ये प्लेस ऑप्शन के तहत हम इस पेज में करके पेज में पिक्चर्स लाने का काम करते हैं। तो हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इस तरह से डेस्कटॉप का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, मतलब ये पिक्चर प्लेस का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका पिक्चर किस जगह पे किस लोकेशन में आप रखे हुए हैं। तो फिलहाल इस पर पिक्चर्स तो हमें दिख नहीं रहा है, हम डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, इसमें ड्राइव वगैरह होगा या फोल्डर वगैरह बना हुआ उसके अंदर पिक्चर्स होगा तो हम ले सकते हैं। फिलहाल इसमें नहीं दिख रहा है ना। तो कोई भी फोटो अभी फिलहाल हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि MS पेंट में बना हुआ ड्राइंग है, यही सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। तो देख लीजिए इस तरह से ये पिक्चर जो है हमारे पेज में आ चुका है। अब जैसे कि हम राइट साइड से इतना एरिया क्रॉप कर देना चाहते हैं, इतना एरिया की हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसे क्रॉप करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉप टूल पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से क्लिक करके जैसे हम यहाँ पे छोड़ दिए, फिर यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिए, फिर यहाँ से ड्रैग करके इतना है ना ये छोड़ दिए। तो देख सकते हैं आप मूव टूल पे क्लिक कर लीजिए, इतना एरिया हमारा क्या हो चुका है, क्रॉप हो चुका है। फिर आप चाहते हैं पहले जैसा था वैसा ही रखना है तो आपको इसी क्रॉप टूल का यूज करके आप इस एरिया को नीचे की ओर ड्रैग कर दीजिए, ऊपर की ओर लेफ्ट की ओर जो भी जितना एक किए थे वो देख लीजिए क्रॉप किया हुआ एरिया वापस आ चुका है। तो इस तरह से जो है आप क्रॉप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्रॉप टूल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ से मिल जाता है लाइन टूल। तो जैसा कि आपको बता दें कि जो भी आप डिजाइनिंग का काम करेंगे उसमें आपको है ना किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना होगा या मान के चलिए किसी भी लिखा हुआ हेडिंग के नीचे आपको लाइन ड्रॉ करना होगा है ना, या कोई डिज़ाइन ग्राफिक बना रहे हैं उसमें
आपको लाइन यूज़ करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसा कि हमें लाइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको प्लस बटन के सिंबल में ये चेंज हो चुका है ना, लाइन टूल। अब आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके ड्रैग करना है, तो देख लीजिए लाइन आपका ड्रॉ हो जाएगा, है ना। इसी तरह से आपको जितना लाइन ड्रॉ करना है इस तरह से लाइन ड्रॉ करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ में देखेंगे कि जिगजैग टैप में अप एंड डाउन में इस तरह से जिगजैग टैप में ये जो लाइन है आपको दिख रहा है, हम चाहते हैं पूरी तरह से स्ट्रेट में आवे, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, शिफ्ट बटन आपको कीबोर्ड से प्रेस करके तब आप इस लाइन को आप ड्रॉ करेंगे तो देख सकते हैं स्ट्रेट में पूरी तरह से लाइन आपका ड्रॉ होगा, देख सकते हैं, है ना। अब अगर बात करते हैं कि इस लाइन का साइज अगर हम छोटा बड़ा करना होगा तो क्या करेंगे, तो देखिए लाइन हम छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं, तो अब ऐसे हम करेंगे तो टेढ़ा आएगा, तो हमको पुनः फिर शिफ्ट बटन दबा करके इसका लाइन को जो है हम छोटा बड़ा करके यानी रख सकते हैं एकदम स्ट्रेट में। नहीं अगर बिना शिफ्ट के यूज करेंगे तो देख लीजिए इसका लाइन जो है टेढ़ा उठा आ रहा है, सीधा नहीं आ रहा। लेकिन वही शिफ्ट के साथ अगर कर रहे हैं तो देख सकते हैं पूरी तरह से स्ट्रेट में आपका लाइन रहेगा, समझे। तो आपको जो भी लाइन ड्रॉ की है उसका साइज बड़ा या छोटा करके एडजस्ट करना होगा, तो इस तरह से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं शिफ्ट बटन का यूज करके इसके लाइन को अच्छे से, है ना, स्ट्रेट में रखने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अगर इस लाइन का कलर हमें करना होगा तो क्या करेंगे, तो देखिए कलर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इसी कलर टूल बॉक्स में दिख रहा है यहाँ पे लाइन, ये वाला है लाइन यानी आउटलाइन के लिए। तो इस आउटलाइन वाले पे आपको क्लिक करना है और जो कलर पे हम क्लिक कर देंगे वो कलर उस लाइन का अप्लाई हो जाएगा। देख लीजिए रेड पे अगर क्लिक करते हैं रेड कलर में इसका लाइन बदल गया। इस पे क्लिक करते हैं अगर ये लाइन पे, अगर हम ब्लू पे क्लिक करते देखिए इसका कलर ब्लू हो गया। अगर हम इस पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं अगर मेजेंटा, तो देख लीजिए इसका कलर मेजेंटा कलर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से लाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ से लाइन टूल, तो यहाँ से अगर लाइन टूल अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको शिफ्ट दबा के ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये सीधा लाइन ड्रॉ कर देगा। देखिए ये क्या कर रहा है, सीधा लाइन ड्रॉ कर रहा है। लेकिन एक चीज ये याद रखिएगा इसमें कि जब भी अगर हम इस लाइन के तहत लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसमें तो हमको शिफ्ट के साथ ड्रॉ करना होगा तो सीधा लाइन ड्रॉ होगा, है ना। लेकिन इसका यूज करके आप ड्रॉ करते हैं बिना शिफ्ट के ही ये लाइन को पूरी तरह से स्ट्रेट में ये ड्रॉ करके दे रहा है। लेकिन आपको जो ड्रॉ किया हुआ लाइन है इस टूल के तहत हो या इसके तहत हो, समझे, तो उसका साइज बड़ा या छोटा करके आपको रखना होगा, एडजस्ट करना होगा। तो आपको हमेशा शिफ्ट बटन का यूज करके उसके लाइन को क्या करना होगा, छोटा बड़ा करके एडजस्ट करा के रख सकते हैं स्ट्रेट में, नहीं तो फिर वो जिग-जैग टैप में आएगा। तो शिफ्ट के साथ ही आप इसको बड़ा छोटा करके एडजस्ट कराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम इसी लाइन पे डबल क्लिक करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे कस्टम स्ट्रोक का, है ना, यानी इस लाइन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो देख लीजिए कस्टम स्ट्रोक का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है ना। अब यहाँ पे इसका स्ट्रोक का जो विड्थ है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे 5 सेट कर सकते और यहाँ से हम ओके करते हैं। अब जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं देख लीजिए इसका स्ट्रोक जो है ना, विड्थ इसका जो है मोटाई चेंज हो चुका है। फिर अगर इसी लाइन पर हम क्लिक करते हैं और जो कलर पे क्लिक करते देखिए वो कलर इस पर सेट हो रहा है ना। इस तरह से काम आप कर सकते हैं। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो इसमें भी वही चीज़ है, हम यहाँ से कम कर देना चाहते हैं जैसे कि हम तो कर दिए। अब जैसे कि लाइन ड्रॉ करें देख लीजिए इसका स्ट्रोक 2.6 हो चुका है ना। तो इस तरह से जो आप स्ट्रोक जो है अपने हिसाब से एडजस्ट करा सकते हैं कितना रखना चाहते हैं। अगर हम इसी में बात करते हैं यहाँ से रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो रिवर्स क्या काम करता है तो ये आगे हम बता देंगे, अभी फिलहाल इसको छोड़िए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको रेक्टेंगल मिल जाता है। तो जैसा कि हमें ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं जितना बड़ा ड्रॉ करना है ड्रॉ कीजिए। तो आप इसमें भी देखिएगा ऑब्जेक्ट जो ड्रॉ होकर आ रहा है इसका विड्थ जो है लाइन का जो आप यहाँ पे लाइन टूल में सेट किए थे डबल क्लिक करके वही लाइन वही विड्थ में आपका आ रहा है। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करके क्या करते हैं हम इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जैसे 1 जो था पहले ओके कर देते हैं। अब जब हम ड्रॉ करेंगे तो देख लीजिए, अब जब हम ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें तो देख लीजिए पहले जो था उस लाइन वो साइज के अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी 1 पॉइंट के अकॉर्डिंग।
तो हमें जैसा जो भी शेप्स रेक्टेंगल के थ्रू आपको ड्रॉ करना होगा आप ड्रॉ करवा सकते हैं, समझे। अब अगर हम ये शेप का कलर करना चाहते हैं तो आउटलाइन कलर चेंज करना है तो आउटलाइन वाले पे क्लिक करना है, लाइन वाले पे, और जो कलर पे हम क्लिक कर देंगे वो कलर उसमें सेट हो जाएगा आउटलाइन में, देख सकते हैं। और यहाँ से क्रॉस वाला जो दिख रहा है ये आपका सॉलिड कलर होता है, यानी इसमें फिल करने के लिए। तो जो कलर पे हम क्लिक करें, जैसे ब्लू पे क्लिक किए तो इसके अंदर क्या होगा, ब्लू कलर फिल हो गया। अगर हम ग्रीन पे क्लिक करते ग्रीन कलर सेट हो गया, मैजेंटा पे क्लिक करें मैजेंटा, येलो पे क्लिक करते येलो कलर सेट हो गया, है ना। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किए, अगर हम लाइन पे क्लिक करते हैं, अगर यहाँ से ब्लू कलर पे क्लिक करते इसका आउटलाइन ब्लू हो गया। अगर हम यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके अगर हम सियान पे क्लिक करें इसका कलर सियान कलर सेट हो गया। तो इस तरह से जो आप सेट कर सकते हैं। अब ये जब ऑब्जेक्ट बना लिए हैं तो आप इसका ऑब्जेक्ट का साइज फिर से अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, आप पॉइंटर पे क्लिक करके जो इसका साइज छोटा बड़ा करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके रख सकते हैं, क्या है ना। इस तरह से इसका साइज रखना चाहते हैं आप सेट करके, ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, अगर हम ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जिस कलर पे हम क्लिक कर देंगे वही कलर में उसका आउटलाइन भी होगा और उसका फिल कलर भी सेट होगा। अगर ये क्रॉस वाले मतलब ये वाले बटन पे रहेगा पॉइंटर पर कलर फिल के अंदर, ये जो दिख रहा है ना, इस वाले पे अगर आएगा तो हम जिस कलर पे क्लिक कर देंगे, है ना, यानी इस पे पॉइंटर और जिस कलर पे क्लिक कर वही कलर उसका आउटलाइन और फिल कलर सेट हो जाएगा। लेकिन अलग अलग कलर करना होगा आउटलाइन और फिल कलर, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आउटलाइन वाले पे पहले क्लिक करेंगे तो ब्लू कलर दिए तो देखिए ब्लू कलर हो गया, और फिल कलर आपका ग्रीन कलर से होगा। अगर हम ग्रीन की जगह हम ब्लैक लेते देखिए ब्लैक कलर हो गया, अगर मैजेंटा लेते तो मैजेंटा कलर सेट हो गया। तो इस तरह से जो आप सेटअप कर सकते हैं। अब जैसे कि हम ये ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, है ना, तो आप इस तरह से जो है ऑब्जेक्ट्स को हम लिखा हुआ टेक्स्ट का बैकग्राउंड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ये लाए हैं, तो ये तो अभी नीचे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना टेक्स्ट जो है लिख सकते हैं बाद में, नहीं तो इसको ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जैसे हम भेजना चाहते हैं इसके नीचे तो क्या करना होगा, जैसे कि हम यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे, है ना, इसमें एलिमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे ऑप्शन अरेंज का, समझे, जिसमें ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक, तो हम जैसे सेंड टू बैक कर लेते हैं और इसके ऊपर ले जाते हैं तो देख लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है इसके पीछे चला गया। इस तरह से जब हेडिंग वगैरह देना होगा ना तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उस टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए पेज में, समझे। अब अगर हम बात करते हैं कि जब हम ये ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हैं तो इसका जो है कॉर्नर, राउंडेड कॉर्नर, यानी जो उसका कॉर्नर जो है इस तरह से इस प्रकार आ रहा है। लेकिन अगर इसी पे हम डबल क्लिक करते हैं तो देख लीजिए इसका राउंडेड कॉर्नर का सिंपल बहुत सारा आपको मिल जाता है। जिस प्रकार का जो भी आप डिजाइन लेना चाहते हैं राउंडेड कॉर्नर का वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप ड्रॉ करेंगे तो उस कॉर्नर डिजाइन में वो ऑब्जेक्ट जो है आपका ड्रॉ होगा, देख सकते हैं। इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ये था और अभी जो आप है ये देख सकते हैं ऐसा आ गया। फिर हम इसी पे डबल क्लिक करते हैं, अगर हम ये कॉर्नर डिजाइन और थोड़ा सा ज़्यादा राउंड कर देना चाहते हैं, देख लीजिए, हाँ, और थोड़ा ज़्यादा सा राउंड हो चुका है ना, ये काम आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो ये जो है आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, रेक्टेंगल ही है, लेकिन ये जो है फ्रेम ऑब्जेक्ट है। अगर हम इस पे डबल क्लिक करके अगर इसका सेटअप ये करते हैं, आप जो ड्रॉ करेंगे तो देख लीजिए, है ना, ये ऑब्जेक्ट उसी में क्रिएट होगा। तो ये क्या है, फ्रेम ऑब्जेक्ट है, मतलब इसमें जब आप टेक्स्ट लिखोगे ना तो डायरेक्ट वो ग्रुपिंग हो जाएगा। जैसे कि हम लिख के दिखाते हैं, जैसे हम टेक्स्ट टूल पे क्लिक कर लिए, नॉर्मल जो हम ऑब्जेक्ट यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के तहत हम राइट एंगल के थ्रू हम ड्रॉ किए थे उस पर हम टेक्स्ट लिख के दिखा रहे हैं, और इसको अगर हम मूव कराते हैं तो देख लीजिए क्या ऑब्जेक्ट अलग हो गया, टेक्स्ट अलग हो गया, है ना। लेकिन जो आप यहाँ से ये रेक्टेंगल आप, है ना, मैसेज टाइप का जो बॉक्स टाइप का दिख रहा है, इसका आप ड्रॉ करके पेज में ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और इसमें अगर आप पॉइंटर क्लिक करके कुछ लिखेंगे देख सकते हैं, जब भी हम जो भी टेक्स्ट लिखे हैं इसके अंदर देख सकते हैं, हम थोड़ा सा इसका साइज बड़ा इंक्रीज कर देते हैं, है ना। तो अब इसको अगर हम मूव कराते हैं तो देख सकते हैं ये टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट एक साथ आपका मूव हो रहा है ना, ये एक साथ मूव हो रहा है। ऐसा क्यों?
तो आपको बता दिए फ्रेम टेक्स्ट है, इसके अंदर जो कंटेंट है ना अटैच हो जाता है जब आप लिखते हैं तो। लेकिन वो वाला था, ये वाला था सिंपल था, इसमें आप लिखेंगे तो ऐसा नहीं होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा। ये देखिए अलग अलग हो जाएगा अगर हम मूव कराते तो, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, उसमें अटैच हो जाता है, कंटेंट फिट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओवेल की बात करते हैं, तो आपको ओवेल यानी ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़े, यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको एकदम सीधा है ना, पूरी तरह से गोल चाहिए आपको ये ऑब्जेक्ट, तो शिफ्ट के साथ आप ड्रॉ करेंगे तो देख सकते हैं पूरी तरह से एकदम राउंडेड में आएगा, समझे। अब इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ से ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं फ्रेम वाला, तो फ्रेम वाले में क्या है, यहाँ से आपको है ना जो भी टेक्स्ट लिखेंगे तो इसमें भी क्या होगा, ग्रुपिंग हो जाएगा। जो भी हम लिख रहे हैं है ना, जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें क्या होगा, ग्रुप हो जाएगा, और कभी भी जाएंगे लेते इसको कहीं भी तो साथ में मूव होके जाएगा। तो आज के लिए बस हम इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम और टूल के बारे में बात करेंगे।